नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र जुड़ी राजनीतिक खबरों का। आज मैं अपने वीडियो में चर्चा करूंगा मिलिंद नार्वेकर के ऊपर। जी हाँ, मिलिंद नार्वेकर को विधान परिषद का टिकट क्यों दिया गया है, क्या इसका राजनीतिक कारण, उद्धव ठाकरे ने कितना भरोसा किया है उनके ऊपर। और मिलिंद नार्वेकर जो है उनके पीए हुआ करते थे, अब जो है वो विधान परिषद में जाएंगे तो उद्धव जी के लिए क्या क्या करेंगे और उनके पीछे क्या क्या होने वाला है, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सतेजी से। और जानेंगे कि मिलिंद नार्वेकर जो चेहरा है अब विधान परिषद में किस तरह चमकेगा। सर, चमकेगा कि बुझेगा, क्या लगता है आपको? सर, कैसा है ना कि कल तक मुझे ऐसा लगता था कि बिन विरोध ही करेंगे, क्योंकि अब कल खबर भी आई थी कि वो हाँ बिन विरोध हो रहा है करके खबर भी थी। मिलिंद नार्वेकर का टिकट वापस ले रहे हैं। हाँ, ऐसा आया था। क्योंकि क्या है ना, महाआघाड़ी को भी अपनी पोल खोलने में इंटरेस्ट नहीं है, महायुति को भी नहीं है जी, मगर अभी उन्होंने वो कायम रखा मिलिंद नार्वेकर को। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिलिंद नार्वेकर कलाकार आदमी है, उसके सब पार्टीज में संबंध है। इसमें अभी एक ही प्रॉब्लम ऐसा होता है कि वो कुछ लोगों के साथ अगर उसने पैचअप कर भी लिया कि भाई तुम मुझे वोट दो, तो क्या होता है ना, लास्ट मिनट तक पार्टी जो है वो किसी को बताती नहीं है कि तुम किसको टिकट ये देना है, वोट देना है। वो जाते समय उनके हाथ में चिट्ठी देते हैं कि इसको वोट करना है। तो पहले से अगर किसी से ये कर लिया और उसको समझो ऐसे आदमी के लिए वोट करने के लिए उसको चिट्ठी दे दी गई कि वो पार्टी का कोई बड़ा नेता है और उसका ही टूट गया वोट, तो चलेगा नहीं पार्टी। और मालूम पड़ता है उनको वो क्या करते हैं, उसका भी एक तरीका है। ये जो समझो खून करनी है उधर, ये करना है, तो उसका एक थोड़ा सा ये रखते हैं जगह कि किसने किधर खून किया, तो वो मतलब चिन्ह लगाया, उससे वो पता कर लेते कौन फूटा। तो इतना आसान नहीं है, गुप्त मतदान है मगर फिर भी उसमें समझता है कि कौन ये किया है। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि क्या है ना, मिलिंद नार्वेकर इसका बहुत प्यारा आदमी है, पूरा उसका आर्थिक व्यवहार वगैरह वही संभालता है, पब्लिक रिलेशन वही संभालता है, कॉर्पोरेट रिलेशन संभालता है, बड़े लोगों का लेन देन सब वही देखता है। और ऐसे आदमी का बलि वो नहीं देगा उद्धव, क्योंकि मिलिंद नार्वेकर की हार जो है वो खुद उद्धव की हार मारी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई समझो दूसरा कोई किसी पार्टी से ये होता है तो उसके लिए इतना लोग ये नहीं करेंगे, हंगामा नहीं करेंगे कि देखो देखो देखो। मगर मिलिंद नार्वेकर की हार ये उद्धव की हार होगी। तो अगर उद्धव ने कल नकार दिया कि नहीं, बिन विरोध नहीं करना है, हमको लगाना है और हमारे पास पर्याप्त वोट है, अब तो समय खत्म हो गया ना वापस लेने का। नहीं, कल था ना, वही खत्म हो गया अब तो ना आज। हाँ, नहीं, उस समय उसको लास्ट मिनट तक फडणवीस और ये बोलते रहे कि हम बिन विरोध करते हैं, और वो बोलता था कि देखते हैं। जैसे ही उसको कॉन्फिडेंस आया कि मैं मिलिंद नार्वेकर को ला सकता हूँ, क्योंकि उनका दूसरा कोई है ही नहीं, उनके तरफ से नहीं है कोई। जी, राष्ट्रवादी, अजित दादा, शरद पवार, ये शिंदे, फडणवीस, इनके ओर से हैं। इनके 14 विधायक बचे हुए हैं सर, और 22 विधायक का वोटिंग होता है। नहीं ना सर, उतने तोड़ने की कॉन्फिडेंस आए बगैर ये करेंगे नहीं। आपको लगता है रिस्क लेंगे? मेरे लगता है पवार साहब के जो एक बचे खुचे लोग हैं वो इसमें ज्वाइन वो दे ही सकते, उनको अलाउड भी है जी। सर, इसमें कैसा है कि पार्टी व्हिप जो है वो पार्टी वोटिंग के लिए लागू है। मतलब शिंदे साहब को व्हिप है, शिंदे साहब के गुट को, तो उनको नहीं चाहिए कि वो किसी और को दे। अपक्ष है मगर 10 पवार साहब के जो बचे हुए हैं लोग हैं वो जो अगर शामिल होते हैं तो 22 वोट हो जाता है इनको, मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसा होता था तो वो सीट एडिशनली हो जाती थी ना। फिर इतने 11 सीटों के लिए क्यों चुनाव होता, 12 सीटों के लिए हो जाता था। वो 11 सीटों का इसलिए है कि पर्याप्त 12 के लिए है नहीं, 12 के लिए उसको वोट जुटाने, मतलब किसी एक को हारना ही है, किसी एक को हारना है जी। वो कौन हारेगा? तो मेरे को लगता है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले, इन्होंने कैलकुलेट कर दिया कि अपने से अभी जिन लोगों ने संबंध किए हैं जी, वो शिंदे गुट से होंगे, बीजेपी से होंगे, अजीत दादा गुट से होंगे। ज़्यादा तकलीफ मुझे अजीत दादा गुट को लगती है।
शिंदे गुट को भी थोड़ी सी लगती है। तो वो लोगों ने बोला है कि हमको किसकी भी चिट्ठी दी, किसकी भी, तो हम लोग इसको नार्वेकर को वोट करेंगे। और ऐसा अगर होता है कि उनको कोई भी चिट्ठी, अभी क्या कर रहे हैं, और मेरी एक सुबह की खबर ऐसी है, शिंदे साहब के किसी मित्र ने मुझे बताया कि शिंदे साहब उनके लोगों के लिए जो कोटा निर्धारित है, कुछ 21 वोटों का है ना, कुछ तो 22 वोट का है शायद, 21 या 22 है वो, तो वो हर एक को 2-2 वोट ज़्यादा दे रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं कि हाँ, उनको ऐसा लग रहा है कि अपने कुछ टूटते हैं, समझो 2 टूट गए तो अपना आदमी गिरेगा, स्टेप नहीं काम करेगा। तो ये 2 ज़्यादा वोट दे रहे हैं। बीजेपी भी यही कर रही है कि वो ज़्यादा वोट जो है, मतलब अपने पार्टी से भी वो 2-2 ज़्यादा वोट दे रही है। और उनका भरोसा इसके ऊपर है, क्योंकि फडणवीस की भी रिलेशनशिप अच्छी है, उनका भरोसा है इसके ऊपर है कि महाविकास आघाड़ी के कुछ तोड़े हैं उन्होंने, अब दोनों ने एक दूसरे के तोड़े हैं, कितने किसने तोड़े हैं ये उनको मालूम है जी। मगर महाविकास आघाड़ी आखिर तक मिलिंद नार्वेकर के नाम पे डटी रही, और महायुति उनको बार बार मना रही थी कि हम नहीं करेंगे, आपके भी चुन के आएंगे, हमारे भी चुन के आएंगे। मतलब 3 बजे विड्रॉल था सर, 2 सवा 2 बजे तक डायरेक्ट लास्ट में तो ऐसा हुआ कि उद्धव को वो बात नहीं कर सकते, करके नहीं किया। मगर पवार साहब और पटोले से बात की फडणवीस ने कि कशाला घोड़े बाजार हुई, लोग पैसा मांग रहे हैं, सही 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ मांग रहे हैं। अब तो करोड़ में ही बात होती है सर, लाख तो भूल जाओ अब तो 1-1 2-2 करोड़ 1-1 वोट के लिए मांग रहे हैं कुछ लोग। तो काय के लिए घोड़ा बाजार करने का, ये हमको भी तकलीफ है, तुमको भी है, तुमको टेंशन है, हमको टेंशन है, हम फिर आपके लोग तोड़ेंगे, ये तो बात पक्की है, आप हमारे तोड़ेंगे, वो भी बात पक्की है। तो ऐसा मुझे कहा गया कि नाना पटोले ने बोला कि हमने तुम्हारे ऑलरेडी तोड़ के रखे हैं, बीजेपी के भी तोड़े हैं, शिंदे साहब के भी तोड़े और अजीत दादा के भी तोड़े हैं, हमको जितना वोट मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिलेगा, उससे 5 या 10 वोट ज़्यादा मिल रहा है, तो हम क्यों विड्रॉ करें, आप विड्रॉ करो। और मिलिंद नार्वेकर को तो खुद की अपनी एक ये है सर, मिलिंद नार्वेकर जो हैं वो किन किन लोगों का दोस्त है ये बताएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। वो तो फडणवीस का भी दोस्त है, हाँ, आशीष शेलार का तो खास ही दोस्त है, दोनों एक जगह है। और तुम्हारा क्या है ना MCA क्या क्या उधर। तो सर एक बात हम निश्चित करते हैं कि एक जो गिरेगा वो महायुति का गिरेगा, महायुति का गिरेगा। और मिलिंद नार्वेकर तो 100% चुन के आएगा। शायद महाआघाड़ी ने जिसको सपोर्ट दिया है जी, उनमें से एक गिरेगा और वो जयंत पाटिल होगा, शेखा पार्टी का, क्योंकि उसका अपना एक भी वोट नहीं है, इन लोगों के भरोसे ये सब, इनके भरोसे हैं। तो उसके लोग जो है वो तोड़ेंगे, मगर उसको शरद पवार किसके वोट देते हैं ये सस्पेंस है। अगर शरद पवार को सच में जयंत पाटिल चाहिए तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो फूटने की शक्यता ही नहीं है बिल्कुल, उनको बोलेंगे तुम जयंत पाटिल को दो, हम हमारा देख लेते हैं। तो फिर जयंत पाटिल के टूटेंगे नहीं, फिर किसी और के टूटेंगे। अभी महायुति में जो चर्चा दिख रही है, मुझे सुनाई दे रही है, उसमें उनको लगता है कि कांग्रेस में से टूटेंगे, बीजेपी अगर सर महायुति अगर कोई एक भी गिरता है तो बहुत नामुश्किल, बहुत सर गिरने वाला तो है, गिरने वाला तो है। महाआघाड़ी का एक ही वीक कैंडिडेट है, मगर महायुति में 2-3 वीक कैंडिडेट है। अभी पंकजा जो है ना, कल से उसको डर लग रहा है कि मेरे को गिराने के लिए ही मिलिंद नार्वेकर को खड़ा किया गया है। तो उसने कल मिलके फडणवीस से और बावनकुळे से बोला है कि मुझे कौन लोग वोट देंगे वो बताओ, ये आप नहीं डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड करूंगी। मैं बोलती हूँ उन्हीं 21 लोगों को बोलो कि मुझे वोट देना है, आप आपके चॉइस से देंगे तो मुझे आपके ऊपर ही भरोसा नहीं है। सीधा बोल दिया उसने। ये बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होगी कि उसने बोला कि मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आपने 2 बार मुझे गिराया है, अब ये तीसरी बार है, इजा विजय तीजा कर देंगे तो क्या करूंगी मैं, कैरियर खत्म। फिर भाई विधान परिषद में तुम्हारे वोट टूटे। तो उसने बोला है कि मुझे ये चाहिए। ऐसा बहुत सारे उम्मीदवारों ने बोला है कि मुझे इन लोगों की चाहिए, मेरी बात हो गई है, मेरे दोस्त हैं,
मेरे पार्टी से, उनको ये है वो है। मगर पंकजा को ऐसा बताया गया कि आपको चुन के लेना हमारा फर्ज है, वो हम निभाएंगे, मगर आप अगर बोलेगी कि इन लोगों को ही हमको वोट देने दो तो हम नहीं मानेंगे। तो कल उसकी बात जो थी वो मान नहीं ली गई है, इसलिए पंकजा को भी धोखा हो सकता है। अभी उसके नसीब में क्या डालते हैं फडणवीस, अपने को क्या मालूम 12 जुलाई क्या होता है वो। हाँ नहीं, मगर एक बात अभी प्राइमा फेशियल जो दिख रही है, जो हम लोगों के सामने रखना चाहेंगे और उसके ऊपर उस दिन चर्चा भी करेंगे कि हमारा अंदाज सही निकला कि नहीं निकला। जो गिरेगा वो महायुति का होगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो यही हम चर्चा कर रहे थे विधान परिषद के चुनाव के ऊपर कि कौन गिरेगा कौन उठेगा, क्योंकि अब चुनाव होना तय है। अभी तक तो ये पता चल रहा था कि सब मामला जो है सेटल हो जाएगा और चुनाव नहीं होगा, लेकिन चुनाव प्रक्रिया होने जा रही है। अब चुनाव में एक आदमी कौन हारेगा वो देखना है कि महायुति क्या है कि महाअघाड़ी क्या है। तो उसके ऊपर बहुत सारा आगे का हाँ, जो भी गिरेगा इसका असर जो है विधानसभा में पूरा पड़ेगा। पूरा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे घोड़ा बाजार शुरू होगा, लोग जो है इधर उधर भागने तैयारी पूरी करेंगे, क्योंकि हर लोग अस्वस्थ है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव परिणाम आए उसको देखते हुए कोई भी जो है अब कह नहीं सकता था कि हम पक्का जीत के आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि लोग किस तरफ हैं और कौन किस तरफ है। तो बहुत कुछ जो है 12 जुलाई मेरा भी अपील करो, अनिल गगन भी जीत सकते हैं। परसों उसके ऊपर 50 और 10 60 वीडियो पड़े हैं जी। उसके एक दिन पहले 40 पड़े हैं, 30 पड़े, 20 पड़े हैं, एक से एक पढ़ रहे हैं। तो आप वो भी देख लीजिए, मज़ा लीजिए। रील्स में भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, एक्स पे आते हैं, बहुत जगह आते हैं, फेसबुक पे आते हैं। मेरा अनिल तत्ते और अनिल तत्ते गगन बेदी 2 फेसबुक भी है, आप जाके जरूर देखिए। धन्यवाद। आपके फॉलोअर्स बहुत है सर, बोलने की जरूरत नहीं है, खुद ढूंढ के पहुंच जाते हैं आप तक। तो हमने एक जन को बोला तो बोले अनिल तत्ते जी खाली नाम डालो काफ़ी है। हाँ, नाम वो भी आ जाता है। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए सब, आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम जो है अब 1 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं। 80,000 पूरा हो चुका है आप लोगों की वजह से। तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं जल्दी ये समय पूरा। बहुत से लोगों को जो है सब्सक्राइब करना क्या होता है पता नहीं होता है, लोग जो है सर मैं एक दिलगिरी प्रदर्शित करना चाहता हूँ जी। कल क्या हो गया कि संजय राउत का एक वीडियो था, इसमें उसने पादा बोला था, तो उसके लिए मैंने वो हगना पादना टाइटल डाला, लोगों को पसंद नहीं आया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसके आगे इस तरह से हगने पादने के उल्लेख नहीं होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आपकी तरह मैं भी माफ़ी मांग लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं। आप चैनल पे टिक कीजिए, चैनल पे लिख के आएगा सब्सक्राइब, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा मेंबर बन जाइए। अगर मेंबर बन जाएगा तो जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तक तुरंत पहुँचेगी, आपको लिंक की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ मजबूती साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।